उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में 11,700 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित तो सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है और चार धाम यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। अब वह बर्फ से ढकी चोटियों और आसपास बहने वाली मंदाकिनी नदी की लुभावनी पृष्ठभूमि के लिए जाना जाने वाला यह प्राचीन मंदिर न केवल एक वास्तुशिल्प चमत्कार है बल्कि पौराणिक कथाओं और आस्था में गहराई से निहित एक स्थान भी है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि पांडवों ने केदारनाथ मंदिर क्यों बनवाया और कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद उनकी तपस्या और मुक्ति का मार्ग इस पवित्र भूमि से कैसे जुड़ा है। तो चलिए आपको आज के इस वीडियो में हम ये बताते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के महान युद्ध के बाद पांडव विजयी हुए, लेकिन युद्ध में अपने ही रिश्तेदारों, शिक्षकों और ब्राह्मणों की हत्या के पाप से दबे हुए थे। अब इन पापों को प्रायश्चित करने और मोक्ष पाने के लिए उन्होंने पापों के नाश करने और विनाश के देवता भगवान शिव से आशीर्वाद और क्षमा मांगने का फैसला किया। हालांकि भगवान शिव इस रक्तपात से बहुत नाराज थे और उन्होंने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। पांडवों से बचने के लिए उन्होंने खुद को एक बैल यानी कि नंदी के रूप में प्रक्षत्र किया और हिमालय में जाकर छिप गए। शिव को खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित पांडव हिमालय में भटकते रहे। आखिरकार वे गुप्त काशी पहुंच गए जहां शिव छिपे हुए थे। यह महसूस करते हुए कि पांडव करीब आ रहे थे, शिव ने एक बैल के रूप में भूमिगत होकर फिर से उनसे बचने की कोशिश की। लेकिन पांडवों में से दूसरे भीम ने प्रचंड शिव को पहचान लिया। उन्होंने बलपूर्वक बैल की पूंछ और पिछले पैरों को पकड़कर उसे रोकने की कोशिश की। संघर्ष में बैल धरती में गायब हो गया और उसका कुबड़ केदारनाथ में फिर से प्रकट हुआ। अब उनकी ईमानदारी से प्रभावित होकर भगवान शिव ने पांडवों को माफ कर दिया और अपने दिव्य रूप में उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने उन्हें उनके पापों से मुक्ति प्रदान की और कुबड़ के आकार के शिवलिंग के रूप में उस स्थान पर रहने का वादा किया। और अब कृतज्ञता और श्रद्धा में पांडवों ने भगवान शिव को सम्मानित करने के लिए उस स्थान पर मूल केदारनाथ मंदिर का निर्माण किया। माना जाता है कि वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने किया था, जिससे अभी भी वही रहस्यमय अनियमित आकार का शिवलिंग है जिसे शिव के बैल रूप का कुबड़ माना जाता है। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।